नमस्कार मित्रों। आइए मित्रों, आज हम लोग प्रोज के एक लेसन अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर का अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई वाज ही एंग्री। इसमें कह रहा है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो ने लेटर को कब प्राप्त किया। व्हाई वाज ही एंग्री, वह क्रोधित क्यों हो गया। या क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि व्हाई वाज लेंचो एनवायर्ड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज। कह रहा है कि क्यों लेंचो जो था एनवायर्ड, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया विथ पोस्टल एम्प्लॉइज। कह रहा है कि डाकघर के कर्मचारियों से, डाकघर के कर्मचारियों के साथ जो लेंचो था वह नाराज क्यों हो गया। देखिए आंसर है, लेंचो रिसीव द लेटर ऑन संडे मॉर्निंग। लेंचो ने लेटर को रविवार की सुबह प्राप्त किया। ही फाउंड ओनली 70 पीसोस इन प्लेस ऑफ 100 पीसोस। कह रहा है कि he found only 70 पीसोस, उसने केवल 70 पीसोस प्राप्त किया इन प्लेस ऑफ 100 पीसोस। कह रहा है कि 100 पीसोस के स्थान पर। सो ही वॉज एंग्री, इसलिए वह नाराज हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा कि द पोस्टल एम्प्लॉइज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसने सोचा कि जो पोस्टल एम्प्लॉई हैं, डाकघर के कर्मचारी हैं, उन्होंने पैसे को ले लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। नीड मीन्स होती है आवश्यकता। लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। एंड हाउ मच डिड ही गेट, और जो है उसे कितना प्राप्त हुआ। लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी और उसे कितना प्राप्त हुआ। देखिए आंसर है कि टू सो हिज फील्ड्स। सो मीन्स होता है बीज बोना। टू सो हिज फील्ड्स, अपने खेतों में बोने के लिए। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए। लेंचो नीडेड 100 पीसोस। लेंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता थी, बट लेकिन ही गॉट ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसे केवल 70 पीसोस ही प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को क्यों लिखा, क्यों पत्र लिखा। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे। देखिए आंसर है कि इन इज लेटर टू गॉड, भगवान वाले अपने पत्र में लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की टू सेंड हिम 100 पीसोस, उसे 100 पीसोस भेजने के लिए। अपने पत्र में लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उसे 100 पीसोस भेजे। टू सो हिज फील्ड, अपने खेतों में बोने के लिए। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए। आफ्टर राइटिंग द लेटर, पत्र को लिखने के बाद। ही पुट द लेटर इन एन एनवेलॉप, उसने पत्र को एक लिफाफे में रख दिया। एनवेलॉप मीन्स होता है लिफाफा। रोट टू गॉड ऑन इट, और इस पर लिखा टू गॉड। उस एनवेलॉप पर लिखा उसने टू गॉड। प्लेस द स्टैम्प ऑन इट, और इस पर टिकट चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हाई वाज लेंचो सैड। लेंचो दुखी क्यों था। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। उत्तर इसका, लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी था। बिकॉज, क्योंकि द कॉर्न इन हिज फील्ड हैड बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। कह कि उसके खेत में जो फसल थी वह टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। बाई हेल स्टोन, ओलों के द्वारा। हेल स्टोन में ओले होते। द ओनली होप लेफ्ट फॉर लेंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहा कि केवल एकमात्र आशा जो लेंचो के पास बची थी वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से सहायता की आशा थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, वाज राइट इन डूइंग सो। कह रहा है कि लेंचो ने जो पोस्टल एम्प्लॉय थे, डाकघर के कर्मचारी थे,
उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा? बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का समूह। कह रहा है कि लेंचो ने जो पोस्टल एम्प्लॉय थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों का समूह क्यों कहा? वाज ही राइट इन डूइंग सो? क्या वह ऐसा करके सही था? मतलब उसने जो है जो पोस्टल एम्प्लॉय थे उनको बेईमानों का समूह कहा, क्या वह ऐसा उसका कहना सही था? आंसर की वेल लेंचो ओपन द एनवेलप। जब लेंचो ने लिफाफे को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, उसने केवल 70 पीसोस पाए इन प्लेस ऑफ 100 पीसोस, 100 पीसोस के स्थान पर। ही थॉट, उसने सोचा कि द पोस्टल एम्प्लॉय, कि जो पोस्टल एम्प्लॉय हैं, हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, उन्होंने शेष पैसे को ले लिया है। यहाँ रेस्ट का मतलब शेष। सो इस प्रकार ही कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। इसलिए उसने जो है जो पोस्टल एम्प्लॉय थे, डाकघर के कर्मचारी थे, उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा, मतलब बेईमानों का समूह कहा। ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, वह ऐसा करके उसने ऐसा किया इसके लिए वह सही नहीं था, क्योंकि पैसा उन्होंने डाकघर के कर्मचारी उन्होंने लिया नहीं था, बल्कि जो है उन्होंने खुद मिला करके लेंचो के पास उसको भेजा था। What was the only thing needed according to लेंचो? कहता है कि लेंचो के अनुसार कौन सी चीज की आवश्यकता थी? कह रहा है कि लेंचो के अनुसार जो है केवल किस चीज की आवश्यकता थी? Why did he took towards the north east sky? कह रहा है कि why did he look towards the north east sky? वह क्यों जो है उत्तर और पूर्व की दिशा में देख रहा था? या क्वेश्चन ऐसे भी सकता है कि हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वेर हिज मेन प्रॉब्लम्स? उसकी मेन समस्याएं क्या थी? मुख्य समस्या क्या थी उसकी? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। द ओनली थिंग नीडेड अकॉर्डिंग टू हिम वाज हैवी रेन और लिटिल सॉर फॉर हिज फील्ड ऑफ राई कॉर्न। कह रहा है कि द ओनली थिंग नीडेड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी। इसकी हैवी रेन, भारी वर्षा की, और लिटिल सॉर या थोड़े बौछार की, फॉर इस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके पके हुए अनाज के खेतों के लिए। ही लुक टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई, वह उत्तर पूर्वी आकाश की तरफ देखा। टू सी द क्लाउड्स, बादलों को देखने के लिए, मतलब वह उत्तर पूर्वी आकाश की तरफ देखता था बादलों को देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह के वर्णन किया। डिस्क्राइब मींस वर्णन करना। वेयर दे रियली ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वे वास्तव में बेईमानों के समूह थे या बेईमान थे? हाउ डू यू डिस्क्राइब देम, तुम उनका वर्णन कैसे करोगे? आंसर कि नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे वह बेईमानों के समूह नहीं थे। दे वेर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। काइंड एंड जनरस, दयालु थे, एंड जनरस और उदार थे। दे कलेक्टेड मनी, उन्होंने पैसा एकत्रित किया, एंड सेंट इट टू लेंचो टू हेल्प हिम, और लेंचो की मदद करने के लिए उसे उसके पास भेज दिया। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर? द पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचोस लेटर, पोस्टमास्टर लेंचो के लेटर पर हंसने लगा। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज विदाउट एड्रेस, क्योंकि यह बिना एड्रेस के था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ कि एज व्हाट गॉड्स एड्रेस वाज, कि भगवान का एड्रेस क्या हो सकता था। थ्रू हिज लेटर, अपने पत्र के माध्यम से, लेंचो आस्क्ड गॉड टू गिव हिम 100 पेसोस। लेंचो ने भगवान से आस्क्ड गॉड टू गिव हिम 100 पेसोस, भगवान से उसे 100 पेसोस देने के लिए कहा। फॉर फीडिंग हिज फैमिली, अपने परिवार को जीवित रखने के लिए या खिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को लिखे गए अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा?
लेंचो ने जो भगवान के लिए जो उसने दूसरा पत्र लिखा उसमें उसने क्या लिखा, देखिए। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल। लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि उसके पास पैसा मेल द्वारा मतलब डाक के द्वारा भेजा जाए। देखिए, लेंचो फाउंड ओनली 70 pesos इन प्लेस ऑफ 100 pesos इन द एनवेलप। लेंचो इनवेलॉप में 100 pesos के स्थान पर केवल 70 pesos प्राप्त किया, या उसे 70 pesos मिला 100 pesos के स्थान पर। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा कि द पोस्टल एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि जो पोस्टल एम्प्लॉय हैं, डाकघर के कर्मचारी हैं, उन्होंने शेष पैसे को ले लिया है। रेस्ट का मतलब शेष। इन इज सेकेंड लेटर टू गॉड, भगवान के दूसरे पत्र में लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की टू सेंड हिम बैलेंस मनी, कि शेष पैसे उसे भेजने के लिए। एंड आल्सो रिक्वेस्टेड, और उसे ये प्रार्थना भी किया कि नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, क्योंकि पैसे को मेल के द्वारा न भेजे, डाक के द्वारा भगवान न भेजे, उसे प्रार्थना किया। एज, जैसा कि थॉट, वह सोचता था कि द पोस्ट एम्प्लॉयज वेर चीटर, कि जो पोस्टल एम्प्लॉय है वो चीटर यानी धोखेबाज है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शेयर मित्रों जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को।